ऐसे तो यदि स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया जाए तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कम शब्दों में उनकी सारी जानकारी दूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर, मन, निष्ठा और समय को उस लक्ष्य को निर्धारित करने में लगा दो और दूसरी विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम लोगों में बहुत लोग अब्दुल कलाम के अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अब्दुल कलाम का इंस्पिरेशन भी स्वामी विवेकानंद ही थे। यही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद ही हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कुलकंद में कुलीन परिवार कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दास दत्त था। पिता विश्वनाथ जो वकील थे तथा माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचार की महिलाएं थीं। वे बचपन से आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथ जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंद की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी के जीवन की कहानी जो सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था। वे नदी के किनारे खड़े थे। तभी एक साधु ने पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तो साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो साधु ने बोला, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर नदी पार की और फिर वापस आकर बोले, ये देखो, ये मेरे पास इतनी शक्तियाँ, ज्ञान है, फिर भी कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं होने के बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तो अब स्वामी जी ने मुस्कुराकर बोला, तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव पर बिठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकालकर नाव वाले को दिया। 50 पैसे साधु के और 50 पैसे अपने। तभी स्वामी जी ने कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसमें तुमने ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद किए और यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे तरह दुनिया में कितने सारे लोग अपना समय ऐसे जगह बर्बाद करते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अपनी टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में कोई ज़रूरत हो, क्योंकि टाइम से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार स्वामी जी कहीं जा रहे थे और बंदर उनके पीछे पीछे तंग कर रहे थे। तभी एक आदमी ने बोला, तुम डरो मत, जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। तभी स्वामी जी ने पीछे मुड़ा और बंदर को डराया। तब सारे बंदर भाग गए। इसी तरह हमारे नेगेटिव थॉट जिससे हम डरते हैं, जितना डरेंगे वो मेरे पास उतना ही हावी होंगे। इसलिए डरो नहीं, सामना करो।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।